नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र में पत्रकारों के सम्मान और पत्रकारिता के सामाजिक दायित्वों को लेकर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के पत्रकारों ने हिस्सा लिया और पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र स्थित राजाराम मैरिज हॉल में पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व तहसील प्रभारी महेश श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी कुशीनगर सिद्धार्थ वर्मा मौजूद रहे। उनके साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राज अनंत पांडे सहित कई गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। संगोष्ठी के दौरान ग्रामीण पत्रकारिता के सामने आने वाली चुनौतियों, निष्पक्ष पत्रकारिता, सामाजिक सरोकारों और मीडिया की जिम्मेदारियों पर गंभीर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता केवल समाचारों के प्रसारण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और लोकतंत्र को मजबूत करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाती है। एडिशनल एसपी सिद्धार्थ वर्मा ने पत्रकारों को प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की। एक तरफ जो ट्रस्ट का इशू है, सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट का है, विश्वास का है। हमारी आम जनता को प्रेस पर भरोसा है, उसकी न्यूज़ पर भरोसा है। मैं आपको बता दूं, कई जनपदों में मैंने ये देखा कि आम पीड़ित व्यक्ति कई बार पुलिस को सूचना देने से पहले वो मीडिया को सूचना देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हमने ये सूचना मीडिया को दी और मीडिया से ये चीज़ अगर प्रशासन तक पहुंचेगी तो हमको तुरंत हेल्प मिलेगी, जो काफ़ी हद तक सही भी है। इस बात से मुझे इनकार नहीं है कि जब कोई चीज़ मीडिया में वायरल होती है तब उसका एक अलग प्रेशर डेवलप होता है, लेकिन इसका यह कहना भी गलत होगा कि मैं ये कहूँ कि पुलिस तभी काम करती है जब उस पर प्रेशर होता है इस तरह का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो ट्रस्ट का इशू है वो धीरे धीरे आम जनता में भी क्षीण होता जा रहा है, और उसके पीछे जो मैंने कारण बताया वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राज अनंत पांडे ने पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान के लिए संगठन की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान समारोह में जिले भर से आए पत्रकारों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। इस वक्त पत्रकार एसोसिएशन पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, सम्मान समारोह है, जिसमें एडिशनल साहब पहुँचे हुए हैं। सर, पत्रकार और पुलिस इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बेहतर बनेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो आज का समय है उसमें मीडिया का काम जो है वो जो सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, खबरें हैं, उनको जनता के समक्ष निष्पक्ष भाव से प्रस्तुत करना, और पुलिस का काम है कि किसी प्रकार के क्राइम को कंट्रोल करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो ऐसी स्थिति में दोनों का आपसी सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें हर किसी विभाग, न केवल पुलिस में बल्कि अन्य विभाग में भी मीडिया से बेहतर समन्वय कैसे स्थापित हो, इसके लिए अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, और ये आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से तो हर जगह पर इस तरह का समन्वय स्थापित है ही, और ये समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर, इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ों पे पत्रकारिता करना और फिर उसमें से तथ्यात्मक चीज़ों को निकालना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से सोशल मीडिया की क्रांति इस वक्त अपने भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है, उस स्थिति में हर एक खबर को एक वायरल वीडियो से तय करना बड़ा मुश्किल है कि उसमें सच्चाई क्या है। तो इसीलिए कई सारे ऐसे ऐप भी डेवलप किए गए हैं जिसमें कि फैक्ट फाइंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। खासतौर से पुलिस भी और कई पत्र भी, समाचार पत्र भी कई चीज़ों का खंडन करते हैं। असत्य खबरों पर भरोसा ना किया जाए और सत्य खबरें ही प्रकाशित हों, प्रसारित हों। इसमें हमारे मीडिया बंधुओं का भी बहुत ही विशेष उत्तरदायित्व है, और इसमें कुछ ऐसे लोग जो इसमें बीच में घुस करके इस तरह की वीडियो वायरल करके समाज में एक द्वेष भावना भी पैदा कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अलग से जो कार्रवाई है वो पुलिस स्तर पर भी की जाती है। और सभी हमारे मीडिया बंधु भी इस बात से बहुत सहमत रहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अंकुश करना चाहिए। सर, ये जो प्रेस क्लब है और पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब, इसकी जिम्मेदारी पत्रकारों को सुरक्षित करना और उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है और प्रशासन किस तरीके से पत्रकारों को हिफाजत करेगी, सुरक्षित करेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी निर्देश है कि इसमें इस संबंध में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रकोष्ठ है। बाकी जहां भी इस तरह की समस्या आती है, प्राथमिकता के तौर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाती है।
पूरे उत्तर प्रदेश में और कुशीनगर में भी जहाँ भी इस तरह की समस्याएं आती हैं उसको प्राथमिकता पर डील किया जाता है और उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। सर, पत्रकारों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और उसके मद्देनज़र सच्ची ईमानदारी पत्रकारिता जिसकी वैल्यू आगे समाज में बहुत हितकारी है और समाज के लिए आवश्यक है। तो मेरा बस छोटा सा यही अपील है कि जो पत्रकारिता में हैं वो सही चीज़ों को और निष्पक्ष तरीके से उस चीज़ को प्रस्तुत करें जिसमें समाज को सही जानकारी मिले और उस पर प्रशासन द्वारा भी सही कार्रवाई की जा सके। थैंक यू सर। तो हमने बात किया सिद्धार्थ वर्मा जी से, जो एडिशनल एसपी कुशीनगर हैं। उन्होंने पत्रकारिता के बारे में जो भी सवाल हुआ बहुत शानदार उन्होंने जवाब दिया और हर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि पत्रकारिता एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसीलिए पत्रकार को चाहिए कि वो वायरल खबरों पे ध्यान न दे करके जो सच और अच्छी खबर है उसको चलाए और समाज तक पहुंचाए। इसी तरीके से सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी और इसके अलावा सरकार प्रशासन सब चाहते हैं कि सब मिल करके और पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है और किसी तरीके से किसी को असुविधा न हो इसकी कोशिश की जा रही है। शहरों के अपेक्षाकृत जो बीट रिपोर्टर हैं उनसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण गांव के रिपोर्टरों को है। कोई एक खबर अगर आप लिखते हैं तो उस पर आपको ढेर सारी चुनौतियों को देखना पड़ता है। बस मैं एक लाइन में एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये चुनौतियाँ सारी खत्म हो जाएंगी, बस आप निष्पक्षता के साथ आप पत्रकारिता करें। और मैंने एक शब्द अभी वहाँ डैश से मैंने बोला है कि अपने समाचार में अपने विचार मत डालें। समाचार में आप अपना खुद का विचार जिस दिन नहीं डालेंगे उस दिन आपकी पत्रकारिता कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति अगर समाचार से जुड़े हुए व्यक्ति का अगर कहीं पे भी कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई होती है तो पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब उसकी बहुत कड़ाई से और बहुत तेजी के साथ उसका विरोध करेगा। यहाँ से लेकर के जनपद हो या लखनऊ तक हम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लोग लड़ेंगे। लेकिन पत्रकारों को एक संदेश जरूर है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करें, पक्षकार न बने, खबरों को लिखें, पक्ष जरूर ले लें, संबंधी से ले लें, क्योंकि किसी ग्राम प्रधान की खबर या किसी अन्य की खबर, नेताओं की खबर जब भी आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको चुनौतियां मिलती हैं, आपको धमकी मिलती है। लेकिन अगर आप सत्य के रास्ते पे हैं तो उस धमकी का पुरजोर जवाब देने के लिए पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब खड़ा है। अच्छा, एक और सवाल है, क्या पत्रकारिता का स्तर गिरते जा रहा है? हाँ, गिर रहा है। और एक शब्द कहूँ तो कहना भी नहीं चाहता था, जैसे एक वातावरण जो क्रिएट हुआ है कुछ अपने समाज के लोग में ही जो क्रिएट हुआ है, उस वातावरण से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। स्तर थोड़ा गिर रहा है, लेकिन हम अपने स्वच्छ पत्रकारिता जब करेंगे तो स्तर हमारा सही रहेगा और ठीक रहेगा। अब जैसे काली के कोठरी से बेदाग निकल जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो आप इस वातावरण में जो काली की कोठरी है उससे बेदाग निकलने की कोशिश करें, उसमें काला का धब्बा नहीं लेना है। ये हमारा आपको संदेश है। इसका आखिर कारण क्या है पत्रकारिता का जो मेन स्तर गिरते जा रहा है और अपनी खास तौर से भारत की पत्रकारिता जो इतने पिछले स्थान पर चली गई है, इसका क्या वजह है? ऐसा है कि अभी इसको ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। सर, असल में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल मैं सोचा हूँ कि पूछूं। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य है, प्रशासनिक परिदृश्य है, इस सभी को देखते हुए थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं। आप ऐसी कोई चीज़ें जो खबर लिखते हैं जिस पे राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से आपको दबाव बनाया जाता है, लेकिन आप अपनी कलम को, धार को ऐसे ही तेज किए रहिए। आज़ादी की लड़ाई में जब पत्रकारों का बहुमूल्य योगदान रहा है तो हम सरकार के साथ भी दो हाथ कर रहे हैं और हम सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों के सम्मान के लिए, हमारे लिए जो भी हो सकता है सरकार हम लोगों के लिए करे। हम जब सरकार की योजनाओं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस बहुत बड़ा काम कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आज श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका पहला जब था इंसेफेलाइटिस के दौर में जब सैकड़ों बच्चे रोज मरते थे एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, तो पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने का काम सिर्फ हम लोगों ने किया था और घूम घूम करके पूरा चौरी चौरा से लेकर स्वच्छता अभियान
का मैंने अभियान चलाया था, झाड़ू लगाया हम लोगों ने। सरकार के साथ हम खड़े होकर काम कर रहे हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन यह जरूर है कि हम किसी दबाव में नहीं रहेंगे। हम जो सकारात्मक सोच अगर सरकार की है तो उस सरकार की सकारात्मक सोच के साथ हम काम करते हैं। जी, पत्रकारों को क्या मैसेज देंगे आप अपने संगठन के तरफ से? संगठन की तरफ से ये मैसेज देना है कि संगठन को बहुत आगे ले जाएं, क्योंकि यह संगठन कोई एक ऐसा संगठन नहीं है कि जिस संगठन से हम एक साथ इकट्ठे होकर के और किसी को दबाव बनाना या किसी करना। मानवीय संवेदनाओं पे चलें, मानवीय संवेदनाएं रखें। कोई गरीब है, कोई ऐसा असहाय व्यक्ति है, जो कोई लड़का है जो बहुत टैलेंटेड है, जिसको थोड़ी सी आर्थिक मदद के लिए अगर उसको हम कर देते हैं तो वो अगर बहुत आगे जाने की अगर उसका है तो अगर जा सकता है तो हम लोग उसकी मदद जरूर करें। तो ये हमारा संगठन पत्रकारों का संगठन है। पत्रकार हित की बात करेंगे, पत्रकार के जो भी सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन मानवीय संवेदनाएं भी हमारे अंदर होनी चाहिए, और मानवीय संवेदनाएं जिसके अंदर है वही वास्तव में मानव है। अगर संवेदनाएं नहीं हैं तो वो मानव नहीं। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष जी से, राज आनंद पांडे जी से, और उन्होंने पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर और इसके अलावा और भी तमाम चीज़ों पे अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया। मैं राष्ट्रपति असीम कुशीनगर। खड्डा में आयोजित ये सम्मान समारोह केवल पत्रकारों के सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने ग्रामीण पत्रकारिता की चुनौतियों, जिम्मेदारियों और उसके भविष्य को लेकर सार्थक संवाद का मंच भी प्रदान किया। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।